लास्ट वीडियो देखी आपने? नहीं देखी? देखनी चाहिए थी। मतलब मेरी तो मेहनत थी ही, कैमरा लेके मैं ही भाग रहा था, बट आकाश भाई ने उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करी थी। अगर नहीं देखी तो अभी स्किप मत करना, इस वीडियो के बाद लास्ट वीडियो जरूर देख के आना। लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, सबका स्ट्रगल चल रहा था, बट लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। फिर एकदम से गाना आता है, अपना टाइम आएगा। इस गाने ने लोगों को एक ऐसी उम्मीद दे दी कि हर कोई यही सोचने लग गया कि हाँ मेरा भी टाइम आएगा। तो लोगों ने ना कुछ करना ही छोड़ दिया। हर कोई ये सोच के बैठ गया कि अपना टाइम आएगा। अब वो कैसे आएगा उसकी टेंशन नहीं है किसी को, भैया टाइम आएगा। डालेगा किसी का हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा है, आज संडे था और आज हमारा पूरा इरादा था बाइक पे राइड करने का। जिस दिन राइड पे जाने की सारी तैयारी हो जाती है उस दिन राइड का कैंसिल होना जरूरी हो जाता है। ना जाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि अब आप किसी से बिगाड़ के नहीं रख सकते। अगर आपका कोई दोस्त बाहर से आता है और आपको कहता है कि आप उसको पिक करने एयरपोर्ट आ जाओ, तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी ना आपने, स्टार्ट करो, पता चल जाएगा। इस ब्लॉग में हमको दो बात करनी है, एक अच्छी एक बुरी। तो अब हमको जाना है एयरपोर्ट किसी को पिक करने, बट उससे पहले हम चलते हैं कुछ खाने। एक वो भी दिन होते थे जब हम कभी संडे राइड को मिस नहीं किया करते थे, और अब ये भी है कि कुछ ना कुछ संडे को हो ही जाता है। तो चलो पहले चलते हैं कुछ खाने, उसके बाद हम बात करें। आज देखी वो ही लड़की आग दिल में ऐसी भड़की जो कुछ भी दिल में। आपके भाई ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, तो अब पहले हम चलते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद फिर हम अपनी बात करेंगे। चार थे उसके भाई मिलके ऐसे की धुलाई, कुछ न देता है सुनाई ओ न देता है दिखाई। सुनिए मेरे ओ हजूर, इसमें मेरा क्या कसूर, शक्ल से कोई हमको उसका भाई ना लगा था। अच्छी बात एक बुरी बात, तो हम शुरुआत करते हैं बुरी बात से। मुझे कुछ दिनों से बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो अपनी लाइफ के अंदर इतने डीमोटिवेट हो चुके हैं, और उनका डीमोटिवेशन का जो इकलौता रीजन है वो है हेटर्स। आपकी जिंदगी में हेटर्स हैं? नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देख लो व्लॉग, फिर भी पता चल जाएगा कुछ काम का। जितने भी दोस्त हैं अब उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया है कि शायद कपिल हमारी बात को समझेगा, तो अब वो मुझसे डिस्कस करने लगे हैं ये चीजें कि वो अपने ब्लॉग के अंदर अपने कंटेंट के अंदर क्या चीज लेके आए। तो मैं इस चीज के अंदर तो उनकी ज्यादा हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि उनकी कैटेगरी अलग है। उनकी बातें सुन के इस चीज को तो गैस कर लिया कि लोग कितना डरते हैं कैमरे के आगे आने के लिए, नहीं अपने काम को शुरू करने के लिए। मैं खाली किसी ब्लॉगर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी काम के लिए जो थोड़ा सा हटके हो। अब आप फोटोग्राफी करियर में जाना चाहते हो, फिल्म करियर में जाना चाहते हो, या किसी भी, तो बंदा पहले सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। तो पहले आप यही सोच लो, लोगों के बारे में पहले सोच लो। आज दिन ही बुरा था, आज दिन ही बुरा था, आज दिन ही बुरा था। क्योंकि आपको एक ही जिंदगी मिली है, उसमें आपने एक ही चीज करने का सपना देखा है। अब उस एक ही जिंदगी में एक ही सपना पूरा कर सकते हो, ये दूसरा सपना क्यों पैदा हो रहा है लोगों वाला? लोग क्या कहेंगे यार, इस सपने को साइड में कर दो। मतलब आप इस चीज को ध्यान से समझो। मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, और मेरे पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कुछ अक्षर मुझको डीमोटिवेट कर देते हैं, और वो डीमोटिवेशन मुझे डिप्रेशन में ला रही है। उन अक्षरों में क्या ताकत होगी कि वो एक बंदे को डिप्रेशन में लेके आ सकते हैं? आप बात को समझ रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। नफरत के इस बाजार में कमी है प्यार के व्यापारियों की। तो भैया बात सारी ये है, हाँ बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास के जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। मतलब डॉक्टर इंजीनियर तो सब बन रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, और सच में उनमें वो काबिलियत है कि उनके पास पैसे नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो वाली चीज ना, वो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। बस कहीं ना कहीं जो उनके दिल के अंदर डर है वो ये है कि अगर उन्होंने
ये चीज स्टार्ट कर दी तो पहले तो उनके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, जो ऑब्वियस सी बात है, मेरा भी उड़ रहा है। दूसरा फिर उनके फैमिली मेंबर क्या सोचेंगे। किसी तरह फैमिली या आपके दोस्त इस चीज को समझ भी जाए तो दिल में एक डर हमेशा खाता रहेगा कि गलती से अगर मैं कुछ बन गया तो रैंडम लोग तो मार ही डालेंगे। लो जी, तो अब हम आ गए एयरपोर्ट। अब हमें 1-1.5 घंटा से वेट करना है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक नया टैलेंट बाहर आने से पहले 1000 बार सोचता है कि वो बाहर आए या ना आए। तो वो क्यों नहीं आना चाहता? इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि वो डरता है हेटर्स से। जो आदमी तरक्की पे पहुंच चुका होता है उसको हेटर्स मिल चुके हैं, और जो नहीं पहुंचा वो पहले से डर रहा है। तो अब आप उन हेटर्स से कैसे बचोगे? नहीं बच तो नहीं सकते, कोई चांस नहीं है बचने का, इग्नोर ही कर सकते हो। या एक चीज और कर सकते हो, उससे आपके हेटर्स सारे खत्म हो जाएंगे। अब वो क्या है वो मैं आपको घर चल के बताऊंगा। तो हम आ गए हैं अब घर पे, और आपको खत्म करने हैं हेटर्स। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखो हेटर्स तो खत्म हो नहीं सकते चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, एक समझदार आदमी ने एक चीज बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। हेटर्स खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप पैदा हो तो हो गए, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, अच्छे एजुकेटेड हो जाएं, कमाने लग जाएं, शादी कर लें, फिर अपने बच्चों के साथ सेम चीज दोहराएं और मर जाएं। हेटर्स नहीं मिलेंगे, मजा आ जाएगा एकदम। जिंदगी का जो मजा होगा वो इसी में होगा। और अब आप देख लो, अगर ये वाली जिंदगी जीनी है तो ठीक है, अब ये वाली जिंदगी नहीं जीनी तो हेटर्स होना प्रोबेबल नहीं है, हेटर्स होना जरूरी है। कुछ बनना है तो पहले हेटर्स पैदा कर लो अपने, कुछ बन जाओगे। क्या भैया, मजा नहीं आया? अच्छा, ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए? अच्छा, हेटर्स वाली ही चाहिए? तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अब अपनी बात करता हूँ। मैंने सिर्फ 3 व्लॉग डाले हैं अभी तक, और शायद 3000 से ज्यादा हेटर्स मिल चुके हैं। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। वो यूट्यूब के अंदर मिले या बाहर मिले हैं, फर्क वो नहीं पड़ता। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप स्कूल में टीचर हो, आप कोच हो, या आप कोई भी हो, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों से बेहतर काम कर रहे हो तो आपके हेटर्स तैयार खड़े हैं। अब वो ये चाहते हैं कि आप जो वो काम बेहतर कर रहे हो वो बेहतर ना हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको खुद पे हावी होने दोगे या नहीं होने दोगे। अगर होने दोगे तो खत्म आपकी कहानी, और अगर नहीं होने दोगे तो पहुंच जाओगे आप कहीं पे। इन हेटर्स को ना हल्के में बिल्कुल मत लेना। एक चीज बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों की बात है, एक यूट्यूबर के साथ ना मेरा कोलैब होने वाला था, तो वो किसी वजह से नहीं हो पाया। तो मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो थोड़ा ना डिस्टर्ब चल रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई है, तो उसने बोला कि यार मैं तंग आ गया हूँ लोगों से, और अब मैं तो फटाफट चैनल बंद कर दूंगा। तो लोगों के कमेंट्स, लोग क्यों कह रहा हूँ मैं, हेटर्स के कमेंट्स से इतना असर पड़ गया कि वो बंदा इतना डिस्टर्ब है कि फुल डिप्रेशन में है, और अब चैनल बंद कर रहा है। चैनल का मतलब समझ रहे हो, वो उसका करियर है। सिर्फ लोगों के बोलने से इतना फर्क पड़ गया कि वो अपना करियर खत्म कर रहा है, कह रहा मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना। भाई मान गए हेटर्स, इतनी पावर है। अब हम बताते हैं अपने बारे में। तो मुझे बहुत सारे हेटर्स मिल गए, बट वो इक्का दुक्का कुछ हेटर्स है, मेरे बारे में कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सिर्फ एक ही लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं। भाई इतना खर्चा क्यों करा इस बाइक पे? आप 390 भी तो ले सकते थे। भाई अगर मैं 390 ले लेता, मेरा व्लॉग क्यों देखते? ये बताओ। आती है कि आपकी जिंदगी में जो हेटर्स हैं, आप उनके बारे में सोचेंगे या उनके बारे में सोचेंगे जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। आपके पास ये 2 ही चॉइस है, तीसरी कोई चॉइस नहीं है। फिर भी अगर आप उन्हीं लोगों का सोचते रहेंगे जो आपको हेट करते हैं, जो आपके काम का मजाक उड़ाते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे भी जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग करके रखे हुए हैं अपने सिर्फ दिल में, बट अगर वो उसको अप्लाई करने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में पहले ये चीज आ जाती है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे इस काम के बारे में, लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या। तो ये लोग क्या सोचेंगे वाला जो डायलॉग है ना, तो ये तो अब फिल्मों में भी बहुत पुराना हो गया। तो अब तो असल जिंदगी में आ जाओ। अभी हाल ही में एक IPL का मैच हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसमें हुआ ये कि एक बंदा ऑडियंस में से कूद के MS धोनी के पैर में आके गिर गया। तो एक वो बंदा है शायद धोनी को भगवान मानता है। अब आप एक दूसरी चीज ये देखिए कि बहुत से लोग हैं जो धोनी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। धोनी उनकी परवाह करे, उनके बारे में सोचे और घर बैठ जाए, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। तो वो बंदा ठीक है जो पैरों में आके गिरा हुआ है, उसके बारे में सोचे। वो बंदा चाह रहा है कि
धोनी अभी रिटायरमेंट ना ले, तो धोनी को उस बंदे की बात सुननी चाहिए, ना कि जो पीठ पीछे बैठ के ना खुद कुछ कर रहे हैं, उनकी सुन लो तो देख लो भाई। तो हेटर्स के बारे में हेटर्स के बारे में मैं आपको बस इतना ही बता सकता था। अब ज्यादा ही हेटर करता रहूंगा ना, तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा डिसलाइक आने वाले हैं, हेटर्स पूरा मान जाएंगे। तो अब रह गई है एक अच्छी बात, तो अच्छी बात हम घर चल के बताते हैं आपको, चले घर। तो अच्छी बात यह है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर और सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारे चैनल के हो गए हैं 500 सब्सक्राइबर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। जो लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनको अपनी जिंदगी का हेटर्स मानता हूँ। तो देख रहा हूँ मैं उन लोगों को। की आबादत की है, शोहरत की अब लालच नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हाड़िच नहीं है। ब्लॉग ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे, बट ये जिंदगी की हकीकत है। और ब्लॉग लंबा बनाने का रीजन था कि भाई वॉच टाइम बढ़ाना है, तो ब्लॉग लंबे लंबे बनाने पड़ेंगे।